शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का एक बार फिर से नमस्कार। मैं शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स के लिए जिस अभियान की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, मैं सबसे पहले उसके बारे में आप सभी लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियर करूंगा। आपकी मर्जी अगर होगी तभी अभियान आगे जाएगा, अन्यथा इस अभियान की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कंपनी का जो हक और कंपनी के पैसे, कंपनी की ज़मीन और कंपनी की लायबिलिटी, वो कंपनी का अपना इंटरनल व्यक्तिगत मामला है, जो न्यायालय के अंदर एक ना एक दिन दोनों तौर से साबित होगा। कंपनी की लेनदारी और कंपनी की देनदारी दोनों कितनी है। एक बात का विश्वास तो आप सभी लोगों का आना शुरू हो चुका होगा और आगे जाकर आ भी जाएगा कि आपके 1 रुपए की भी बेईमानी कंपनी ने कहीं नहीं करी है। अगर की होती तो अब तक निकल करके जरूर आ जाता। आपसे लिए गए पैसे किसानों को या रियल एस्टेट के किसी दूसरे प्रोजेक्ट को, ऐसी चीजों पर निवेश हुए हैं जो कंपनी के बिजनेस का पात्र था। व्यक्तिगत तौर से अपनी कोठियां, व्यक्तिगत तौर से अपना खुद का चोपर, व्यक्तिगत तौर से अपनी खुद की गाड़ियां, व्यक्तिगत तौर से अपने खुद के लैंड बैंक, ऐसा कुछ भी काम शाइन ने नहीं किया। शाइन के किसी डायरेक्टर ने नहीं किया। जो जिम्मेदार थे, जो ऑथराइज थे, उनमें से किसी ने भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो कस्टमर के हित के साथ कहीं से कोई भी खिलवाड़ हो। इस बात का आपको विश्वास रखना पड़ेगा और आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। मैं पिछले 3 सालों से यह बात लगातार कहता चला आ रहा हूं कि अनियमितताएं हो सकती हुई हों, लेकिन बेईमानी कहीं नहीं हुई है। अनियमितताओं का मतलब उन लोगों पर विश्वास करके उनको पैसा या उनको जिम्मेदारी दे दिया गया हो सकता हो जो इसके लायक नहीं थे, लेकिन कंपनी का मकसद कभी भी यह नहीं था कि उसकी बेईमानी की जाए। अब कंपनी ने अगर 2019 के बाद से किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जो ऑलरेडी इस ताक में बैठा है कि अगर हमारे हाथ में ये सारा कमान आ जाता है तो हम अपना सबसे पहले साध लें, और ऐसा किया लोगों ने। अगर ऐसा ना होता तो 2019 के बाद से, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो हमारा इलाहाबाद हो, चाहे वो बिहार हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर कंपनी की लायबिलिटी उतारने के लिए कंपनी ने प्रयास ना किया हो। हमारी वॉइस नोट या हमारे द्वारा की गई जूम मीटिंग का लाभ लोगों को ना मिला हो, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। आप अगर हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में कंपनी की जो जमीनें हैं अगर उनको देखें तो वहां कोई भी इस प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। लेकिन जहां जहां पे जिम्मेदारी दी गई, वहां पर एक सिंगल टीम ऐसी निकल करके नहीं आ रही जो ये कहे कि हम लायबिलिटी फ्री हो गए। कितने की लायबिलिटी हो सकती किसी एक टीम की? मैं बात अगर इलाहाबाद में किसी एक टीम की करता हूं, इलाहाबाद के अंदर बहुत बड़ी अनियमितताएं की गई हैं। बनारस में काफी हद तक ऐसी चीजें की गई हैं जहां पे कंपनी के दिए गए एडवांस पैसे की रजिस्ट्री एसोसिएट ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर या कस्टमर नाम पर कराई और कंपनी खबर तक नहीं। ऐसी बहुत सी चीजें लखनऊ के अंदर भी हुई हैं। ऐसे बहुत से फ्लैट्स, ऐसे बहुत से कॉमर्शियल हैं जो कंपनी की संपत्ति थी, लेकिन लायबिलिटी उतारने के नाम पर जिनको दे दिया गया, आज भी वो लायबिलिटी गा रहे हैं। कितने की लायबिलिटी किसी एक टीम की हो सकती है? 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़। मैं एक सिंगल टीम, एक प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। किसी ऐसे प्रेसिडेंट को उठा के देखिए जिसको जमीनें दी गई, उसके बाद उस प्रेसिडेंट के नीचे की लायबिलिटी को आप समझिए और कंपनी की तरफ से दी गई सुविधाओं को समझिए। चाहे वो जमीन हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो फ्लैट्स हो, इन सारी चीजों अगर आप समझिए तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि जब इस टीम के प्रेसिडेंट को या इस टीम के लीडर को कंपनी की तरफ से इतना बड़ा सपोर्ट दिया गया, तो क्यों आज तक इस टीम के लोग अभी भी रो रहे हैं कि उनकी लायबिलिटी खड़ी है? आप कोई भी शहर उठा ले, चाहे बनारस हो, चाहे बिहार हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, कोई भी शहर आप उठा लें, हर शहर के अंदर टीम लीडर्स को जो भी जिम्मेदारी दी गई, उस पर अगर वो चाहते तो अपनी पूरी की पूरी लायबिलिटी खत्म कर सकते थे। लेकिन ये ना करना यही साबित करता है कि उनका उद्देश्य लायबिलिटी खत्म करना नहीं, बल्कि अपनी पॉकेट भरना है। आज कंपनी के रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो मात्र 30, 40, 50 करोड़ के आसपास की लायबिलिटी निकल करके आ पा रही है। यह मैं किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा तैयार किए गए डाटा पे नहीं, बल्कि मेरी खुद की अपनी वर्किंग, जिसके आधार पे मैं कह रहा हूं कि कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर 50 करोड़ रुपए से नीचे की ही लायबिलिटी आ सकती है, उसके ऊपर लायबिलिटी कंपनी पे नहीं आएगी।
मैक्सिमम अगर हम वहां तक जाते हैं, बाकी एजेंसीज अपनी तरफ से जो भी डेटा लगाएंगे उसका सपोर्टिंग होगा तभी मान्य होगा, नहीं होगा तो हमारी तरफ से हमारे अधिवक्ता उस पर बहस करेंगे। लेकिन अगर मैं कंपनी की पूरी संपत्तियों का ब्यौरा आप लोगों के सामने रखूं, हमारे कॉमर्शियल्स, हमारे फ्लैट्स, हमारी प्राइम लोकेशन लैंड, हमारे प्रोजेक्ट, तो अराउंड 300 करोड़ से ऊपर की हमारी जमीनें, हमारी प्रॉपर्टीज अब तक लोगों ने चाहे विश्वास में लेकर, चाहे विश्वासघात करके लायबिलिटी उतारने के नाम पर लिखवाया है। अगर हमारी नीयत में कहीं खोट होता तो हम ये काम कभी ना करते। अगर हमारी नीयत में खोट होता तो हमें पहले दिन से पता था कि 50 करोड़ रुपए से नीचे की ही लायबिलिटी आएगी, लेकिन हमने कभी भी यह जाहिर नहीं किया कि हां हमारी नीयत गलत है और हम सिर्फ बैंक अकाउंट में आए हुए पैसे को ही अपनी लायबिलिटी मानेंगे। उसके ऊपर तकरीबन 300 करोड़ रुपए से ऊपर की हमारी संपत्तियां, चाहे वो कॉमर्शियल के तौर पर हो, चाहे फ्लैट्स के तौर पर हो, चाहे प्राइम लोकेशन लैंड के तौर पर हो, चाहे प्रोजेक्ट के तौर पर हो, इससे ऊपर के लोगों ने संपत्तियां अपने नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर, कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के नाम पर अलग अलग विभिन्न मदों में लिखवाई है। अब ये 50 करोड़ की एक तरफ लायबिलिटी, एक तरफ 300 करोड़ से ऊपर की जमीन अगर सामने गई है तो जांच में तो ये भी आना चाहिए, जरूर आएगा। एक सिंगल जमीन भी ऐसी नहीं बचेगी, एक सिंगल कौड़ी और पाई भी ऐसा नहीं बचेगा जो अब जांच के दायरे में ना लाया जाए। आप सभी लोगों को मैं अब तक जो कहता चला आया हूं, लायबिलिटी उतारने का प्रयासों के साथ साथ जो कुछ भी मैंने कहा है, अब तक कहा है, वो चीजें आज नहीं तो कल आपके सामने आई हैं। और एक दिन ध्यान रखिएगा, माननीय न्यायालय के समक्ष जब लोग अपनी सारी बात रख चुके होंगे, जब कुछ नहीं बचेगा, उसके बाद बारी कंपनी की आएगी। जब कंपनी को बोलने का मौका दिया जाएगा तो जो कंपनी की जमीनें कंपनी के नाम पे लिखी गई वो रिकॉर्ड में तो है ही, उस रिकॉर्ड में ये भी आएगा जरूर कि ये जमीनें फिर इसके बाद किसको लिखी गई और क्यों लिखी गई, ये भी जांच का विषय होगा। इसके ट्रांजैक्शंस कैसे थे, कहां थे और किसने इसके ट्रांजैक्शन को किया, यह भी आएगा जांच में। हर वो व्यक्ति जिसने कंपनी के साथ में किसी भी प्रकार का अच्छा और बुरा व्यवहार किया, वो दोनों चीजें सामने आएंगी। हर वो व्यक्ति जो अब तक निश्चिंत रहा बैठा कि अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेकर के कंपनी को भगाने के नाम पर उन्होंने अपनी पॉकेट भरी और कस्टमर्स को अब तक वो टहला रहे हैं, हर व्यक्ति जांच के दायरे में आएगा। ये एक लीगल प्रोसेस है जो होना ही होना है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। मैं भी चाहूं तो नहीं रोक सकता हूं, लेकिन मैं इसको बढ़ाने में बल दूंगा। और कोई भी चाह ले, कोई भी अपने आप कितना भी सोर्स क्यों ना लगा ले, कितना पावरफुल क्यों ना बन जाए, मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, लेकिन जांच पूरी ही करवाऊंगा। मैं पूरे तरीके से मैं जांच करवाऊंगा। इसमें मैं अपने सभी कस्टमर्स के लिए, उनके हित के लिए मैं उनका सहयोग चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आपकी लायबिलिटी जल्द अज जल्द खत्म हो और आपकी नजर के सामने अगर ये बात सच में साबित होती है कि कंपनी ने 2019 से लेकर आज तक जो प्रयास किया उसमें 300 करोड़ से ऊपर की लैंड बैंक बिहार से अगर हम उठा लेते हैं, बिहार हम आ जाते हैं, बिहार के आगे हम निकल करके आते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी जमीनें रही, सारे जिले ले लीजिए आप, हर जगहों पर हमारी जितनी जमीनें लिखाई गई हैं, अगर उसके ब्यौरे आपको दिए जाएं तो सब मिलाकर के 300 करोड़ से ऊपर की हमारी लैंड बैंक इस्तेमाल की गई हैं। उसको लोगों ने अपने अपने तरीकों से इस्तेमाल किया है। कुछ भी कहीं पर भी ऐसा हुआ है वो सब जांच के दायरे में आएगा। अब एक तरफ 300 करोड़ रुपए से ऊपर का हमने अगर लायबिलिटी उतारा है, ये हम सामने रखेंगे जरूर। उसमें जितनी भी अनियमितताएं होंगी, जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जहां कहीं भी पैसा गया होगा, वो सब का सब जांच में आएगा। ये सारी की सारी चीजें जब सामने आएंगी तो एक तरफ जहां 50 करोड़ की लायबिलिटी, एक तरफ जहां 300 करोड़ का मामला, तो जाहिर सी बात है आज नहीं कल नहीं परसों न्यायालय इस बात को देगा जरूर ना कि आपकी लायबिलिटी 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है। तो हम भी तो देंगे इस बात के लिए कि 2019 से लेकर के अभी तक हमारी ये लैंड बैंक, जिसे लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने नाम पे लिखवा लिया, ये भी तो लायबिलिटी हमने खत्म करी है। तो मैं अपने शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स को यह कहना चाहूंगा कि हकीकत में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, लेकिन स्कैम कंपनी ने नहीं किया है, आपके बीच में बैठे हुए लोगों ने स्कैम को किया है। एक बार फिर से मुकदमा, गिरफ्तारी और पीआईएल का दौर चलेगा, लेकिन इस बार सही डायरेक्शन में चलेगा और इस बार लीड करने के लिए कंपनी की तरफ से आपको वकील दिए जाएंगे।
इस बार ऐसे अधिवक्ता आपके सामने होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कानून पर और कानून की बात करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ जो सेक्शंस हैं जो हमें राइट देते हैं कि सही को सही और गलत को गलत साबित किया जाए, उसकी बात करेंगे। कोई फिल्मी स्टोरी या कोई फिल्मी वकील नहीं होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपसे 1 रुपया भी मांगे, ले या आपको बार बार गलत तरीके से परेशान करे। मेरा अनुरोध है कि मैंने आपको नंबर दिया है, जो इस नंबर पर सिर्फ वही लोग मैसेज करें जो डिटेल भेज रहे हैं। मेरा प्यार आशीर्वाद उन सभी लोगों के लिए तब भी बना था जब मैं वहां था, आज भी है और हमेशा रहेगा, जो आज मुझे इस नंबर पर नमस्कार या सर प्रणाम या जो कुछ भी आप मैसेज डाल लें, आप सभी लोगों के लिए मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद पहले भी था और आज भी है। बस मुझे इस लड़ाई को आगे ले जाने दीजिए और लड़ने दीजिए मुझे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अब तक आप सभी लोगों का पैसा, आपका सुकून और आपकी जिंदगी बर्बाद करी हुई है। आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे और अंजाम भी देखेंगे। इकट्ठा आपको होना है, मर्जी आपकी है कि आप किस पार खड़े होते हैं। अगर आपको विश्वास हमारी बातों पे नहीं है तो हम आपकी परवाह नहीं करते, हमें एक विश्वास दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको विश्वास हमारी बातों पर है, आप हमारे साथ हैं, तो आपके लिए हम जान लड़ा देंगे। अगर आप हमारे साथ हैं इस लड़ाई में, तो आपकी लड़ाई लड़ने की और जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि आप सभी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब मैं कोई जंग लड़ना शुरू कर देता हूं तो मेरी जिद बन जाती है और जब तक जीत ना जाऊं मैं, तब तक मैं जंग छोड़ता नहीं हूं। नुकसान चाहे मेरा कितना क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कभी भी सर झुकाता नहीं हूं, ये आप सभी को अच्छे से पता है। इस मामले में बहुत जिद्दी इंसान हूं मैं और अब ये लड़ाई मेरी जिद बन चुकी है। कस्टमर की लायबिलिटी और आप सभी एसोसिएट की जिम्मेदारी वो कंपनी की जिम्मेदारी थी, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने छल किया कि अपने अपने बैंक अकाउंटों में पैसा लेकर कंपनी को बदनाम किया, अब उस नाम को सही करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से कि जो मैंने प्रीवियस अपने वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए उनको फॉलो करें। दी गई ईमेल आईडी और दी गए नंबर पर अभी वो लोग सिर्फ मैसेज करें जो पीआईएल में गए हुए हैं, पिटीशन में गए हुए हैं, एफआईआर में गए हैं। वो अपनी पीआईएल नंबर, पिटीशन नंबर, एफआईआर नंबर लिख करके वो भेजें और वो तैयार हैं अगर इस नई एक पीआईएल में जाने के लिए कि हाँ, उन सभी लोगों ने अपनी लायबिलिटी खत्म करने के लिए पीआईएल डाली थी या पिटीशन डाली थी या एफआईआर किया था। लायबिलिटी उतारने की बात की जाए कि हमारी लायबिलिटी कैसे खत्म होगी। अगर कंपनी लायबिलिटी उतारना चाहती है, कंपनी अगर कोशिश कर रही है, तो हम कंपनी के साथ में इस रास्ते पे जाना चाहते हैं, कृपया हमें रास्ता दिया जाए। बाकी जो भी जांचें अगर आपको लगता है नियमितताएं वो कराते रहिए, लेकिन साथ ही साथ पहले ये रास्ता भी दिया जाए। हम किसी प्रकार से न्यायालय किसी भी कार्य के अंदर या जांच से किसी कार्य के अंदर विधन नहीं बनना चाहते, ना बना रहे हैं। जांच हम भी चाहेंगे पूरा किया जाए ताकि जांच के अंदर एक एक फैक्ट सामने आए, क्योंकि जांच में 1 रुपया अगर हमारे पास आया तो 10 रुपये हमारा गया भी है, ये भी सामने आएगा। तो जांच होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। गहन जांच पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, साथ ही साथ रास्ते मिलने चाहिए। जो आरोप खारिज होते जाए, जिनका सबूत ना मिले, उन आरोपों को खंडित भी किया जाना चाहिए। हम इसकी भी मांग करेंगे। फिलहाल फिर से एक बार निवेदन है कि दिए गए नंबर पर आप किसी प्रकार का व्हाट्सएप कॉल या किसी प्रकार से कॉल ना करें, क्योंकि ये नंबर वो लैपटॉप पर ऑन है। आप कॉल करेंगे, कॉल आएगी नहीं और आप फिर से एक बार इरिटेट होंगे। आप मैसेज करके कोई रिप्लाई मांगेंगे, वो रिप्लाई आपको मिलेगा नहीं, आप फिर से इरिटेट होंगे। लेकिन अगर आपने मैसेज वही किया जो कंपनी को चाहिए, तो उस मैसेज का रिप्लाई आपको जाएगा जरूर एक दिन, चाहे कॉल के तौर पर चाहे मैसेज के तौर पर। निवेदन आप सभी लोगों से अपनी लायबिलिटी खत्म करने के लिए अगर आप सीरियस हैं, तो यहां भटकने की जगह आप उस रास्ते पर चलें जो रास्ता आपकी लायबिलिटी खत्म कर सकता है। धन्यवाद।